सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अल्लाह सलामत रखे, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। उस वक्त ना जब भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाए ना, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। हाँ, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। बिक जाते हैं कुछ लोग, कुछ कलमा पढ़ने वाले लोगों ने खरीदे। वो खरीदने के बाद एक औरत खरीदी, उससे कहा कि तू इन पे जिना का इल्जाम लगाएगी और उसके गवाह 4 रखे। बच्ची उसकी गोद में थी, वो बादशाह के दरबार में गई। मुख्तसर सुना रहा हूं, बात तो बड़ी लंबी है। जब गई ना बादशाह के दरबार में, उसने जाके कहा सुनो जी बादशाह में फरियाद लाई हूं। कहा कौन सी फरियाद है। कहा जो तुम्हारा पीर है ना, उसने मेरे साथ मुंह काला किया है। इतना बादशाह ने सुना, उठ के खड़ा हो गया। क्या कह रही है। कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ गुनाह किया है। कहा उसका सबूत। कहने लगी ये बच्चा है। कहा ये बच्चा उन्हीं का है। कहा कोई गवाह। 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। जी मेरे सामने हजरत इस रास्ते से जाते थे और इस रास्ते से आया करते थे। बादशाह था, मुरीद था। उसने कहा ठीक है जी, मेरे पीर को बुलाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि मुझ पे किसी खातून ने जिना का इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर, आंख में आंसू, लाठी टेकते हुए बादशाह की अदालत तक आ गए। बादशाह उठ के खड़ा होने लगा, फरमाया बैठ जा। आज मैं पीर बन के नहीं आया हूं, एक मुजरिम बन के आया हूं। मुझ पे इल्जाम है। आज बैठ अपनी कुर्सी पे और चला मुकदमा। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये अपने पीर को कौन सी सजा देता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सामने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। बादशाह के सामने उसने कहा सुनो, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, कोई सबूत, कोई गवाह की कोई सफाई आपको देनी है। आप फरमाने लगे बादशाह इसे जो कहना है कह लेने दे, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, ना कोई सफाई है, ना कोई गवाही है। अलबत्ता 3 दिन का टाइम मांग रहा हूं। 3 दिन की मुझे मोहलत दी जाए। 3 दिन के बाद जो चाहो मुझे सजा दे देना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। आप अपने हुजरे में आए। आप अपने हुजरे में आए। आपने रुख किया अजमेर शरीफ की तरफ, आंख में आंसू भरे, कहने लगे मोइनुद्दीन क्या कोई अपनों को ऐसे भी छोड़ देता है। देख आज तेरे कुतुबुद्दीन की क्या हालत है। लोगों ने इल्जाम लगाया है। ये कहते कहते रोते हुए सो गए। ख्वाब में मोइनुद्दीन आए, फरमाने लगे परेशान ना हो, 3रे दिन मोइनुद्दीन अजमेरी तेरे पास आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब 3रा दिन मगरिब का वक्त आया। ठीक है जी, कौन सा वक्त आया। मगरिब का वक्त आया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे थे अभी मेरा पीर नहीं आया, पीर नहीं आया। मगरिब की अजान हो गई, नमाज में खड़े हो गए। जब नमाज में खड़े हुए ना तो सलाम फेरा। क्या देखते, गरीब नवाज की कुछ रकातें छूट गई थी, वो अपनी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नमाज से फारिग हुए। यकीन था ना पीर ने कहा तो आएगा। ऐसा तो नहीं था कि यार मेरा पीर लगता है गड्ढे में डाल गया। ये ठीक है, इसकी टोपी ऊंची है, लाओ इधर लग जाओ। यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ मजबूती से पकड़। हर हफ्ते पीर न बदला कर, ये याद रख। जहां चमक दे कि मैं पहले मुरीद हुआ था, वो सैयद नहीं थे, अब के तो सैयद भी हैं। और भाई नस्ल कोई भी हो, नसब सच्चा रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद है ना बात। देखा मुड़ के ना गरीब नवाज अपनी नमाज में मसरूफ है। नमाज से फारिग हुए ना, हाथ पकड़ा गरीब नवाज ने। कहने लगे मेरे कुतुबुद्दीन परेशान है। कहने लगा हुजूर आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, मुझे ये तो नहीं बताया था कि ये भी इल्जाम लगने वाला है। अगर बताया होता तो तैयारी करता। अचानक में ये इल्जाम लगा हुजूर, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। फरमाने लगे परेशान ना हो, बादशाह से कहते सुबह दरबार लगाए, मोइनुद्दीन मुरीद के लिए आ चुका है। हाँ
शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, लगा दरबार, गरीब नवाज आ चुका है। सुबह दरबार लगा, दूर दूर से लोग आएगा। इतना बड़ा पीर जिस पे जिना का इल्जाम, हाथ में खुदा की कसम वो मंजर दिल्ली का देखने का था, उस दिन का देखने का मंजर था। एक तरफ ना गरीब नवाज चल रहे हैं, दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चल रहे हैं। एक हाथ में कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की लाठी है, दूसरे हाथ में गरीब नवाज का हाथ है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा हुजूर सवारी फरमाने लगे, नहीं आज सवारी नहीं, मैं दिल्ली में ये देखूंगा कि जो कल तक मेरे बख्तियार काकी को इज्जत की निगाह से देखते थे, आज किस निगाह से देख रहे हैं। पैदल चल के बादशाह के दरबार तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। दिल्ली की सड़कें कदमों को चूम रही थी और मुकद्दर पे झूम रही थी। आज मोइनुद्दीन के कदमों को चूमने का मौका मिला है। बादशाह के दरबार में गरीब नवाज पहुंचे, बैठाया, फरमाया कुतुबुद्दीन अब परेशान ना हो, अब मैं आ चुका हूं। गर्दन झुका के बैठ गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया बादशाह बुला, किसका क्या हुक्म है और क्या किसका इल्जाम है। वो खातून बुलाई गई, हुक्म हुआ, बताओ क्या इल्जाम है मेरे कुतुबुद्दीन पे। खातून कहने लगी जनाब इसने मेरे साथ जिना किया है। आपने फरमाया कोई गवाह। वो चारों दाढ़ी वाले खड़े हो गए, कहा जी हमने देखा है। फरमाया सोच लेना, सोच समझ के गवाही देना, मैं कोई और नहीं मोइनुद्दीन हूं, मैं मोइनुद्दीन हूं, सोच समझ के गवाही देना। हाँ आम मत समझना, अली का बेटा हूं, अली का, अगर बोलूंगा तो जमीन भी बोलेगी, सोच समझ के बोलो। का पता है जी, लेकिन इसने जिना किया है। अल्लाह अकबर। गवाही हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गर्दन झुकी। औरत कहने लगी साबित हो गया, अब तुम्हारे पास क्या सबूत है कोई गवाह। बख्तियार काकी ने रोते हुए गरीब नवाज को देखा और गरीब ने मुस्कुराते हुए मुरीद का चेहरा देखा। गरीब नवाज चेहरा देख के कहने लगे परेशान ना हो। कहा हुजूर मेरे पास तो कोई गवाही न की। कहने लगे तेरे पास न की, मेरे पास तो है। कि हुजूर क्या है। अल्लाह अकबर। सुने, तारीख में जब से दुनिया बनी आज तक सिर्फ 4 बच्चों ने गवाही दी है। कितनों ने? 4 बच्चों ने गवाही दी है। उनमें एक जात सरकार गरीब नवाज की भी है। फरमाने लगे परेशान ना हो। आपने फरमाया खातून अटल है अपनी जगह। उसने कहा जी सच यही है। गवाह भी सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। लो आज जलील होंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मेरे सरकार गरीब नवाज अपनी जगह से उठे और जाने के बाद कहा कहाँ है वो बच्चा जिसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन का बेटा है। अल्लाह अकबर। खातून ने अपनी गोद खोली, कहा जी ये है वो बच्चा। गरीब नवाज आगे बढ़े, आपने अपनी उंगली बच्चे के पेट पे रखी और निगाह उठा के कहने लगे मालिक अगर तू यूसुफ की गवाही बच्चे से सफाई से दिलवा सकता है फिर मैं तेरे महबूब का बेटा हूं, मैं तो तेरे महबूब का बेटा हूं। या अल्लाह लाज रख, इतना कहना था। फरमाया बच्चे बता तू किसका बेटा है। उसने बच्चे की जबान खुली और बच्चे ने इशारा करके कहा कुतुबुद्दीन बेगुनाह है, मैं तो इस हाकिम का बेटा हूं जो सामने बैठा हुआ है।